मैडम ने भगवा रंग का कपड़ा पहना, क्या है गाने में मीडिया वालों ने उछाले तो तुम्हारे भी कान खड़े हो गए कि हाँ, मैं जनाब पठान साहब ने तो भगवा कलर का कपड़ा पहनाया उनको, मैडम पादुकोण को। इसका मतलब हिंदू भाइयों को रुसवा करना चाहता। क्या गेरवे रंग का, जाफरानी रंग का अगर कपड़ा पहनाया है तो क्या शाहरुख खान का मकसद ये था या उनके प्रोड्यूसर का मतलब ये था कि हिंदू भाइयों को जलील करे? और फिर आप शाहरुख खान को देखकर इस्लाम को तोड़ने की कोशिश मत करो। शाहरुख खान इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अल्लाह के नबी। इस औरतों में इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अज़वाज मुतहहरात। कौन? अम्मा आयशा। कौन? खदीजतुल कुबरा। कौन? फातिमातुज़ ज़हरा। कौन? उम्मे सलमा। कौन? सफिया, जवेरिया, हजरत सौदा। ये पादुकोण मैडम नहीं है। ये तुम्हारा शाहरुख खान इस्लाम का तराजू नहीं है। इस्लाम का तराजू सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ये तो खुद भी इनके ईमान व अक़ीदे का कुछ पता नहीं। उन्होंने गेरवे रंग का कपड़ा पहनाया, डिबेट में क्या बात करने लगे कि नहीं, गेरवे रंग का कपड़ा, जाफरानी रंग का कपड़ा इसलिए पहनाया ताकि हिंदू भाइयों को चिढ़ा सके, उनको तकलीफ दे सकें। एक आदमी सवाल करता है कि बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर शाहरुख खान साहब अपनी मैडम, वो उनकी हीरोइन कौन है, पादुकोण, उनको हरा रंग भी पहना सकते थे। क्यों जी? इसलिए कि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। क्या पर्टिकुलर हरा रंग मुसलमानों का रंग है? बेवकूफ को पता ही नहीं। अल्लाह के नबी जब आए थे मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए, तो जो इस्लाम का जो झंडा था, हमारे भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा है। 3 रंग है, जाफरानी पीला रंग है, उसके बाद व्हाइट रंग है, नीचे हरा रंग है। जाफरानी रंग से मुराद हिंदू भाई, हिंदू मजहब। सफेद रंग से मुराद क्रिश्चियनिटी, नसारा। और हरे रंग से मुराद मुस्लिम है। लेकिन क्या मुसलमानों का मजहबी जो झंडा है, मजहबी कलर है, क्या वो हरा कलर है? बिल्कुल गलत है। मुसलमानों का मजहबी कलर, जैसे हिंदुओं का मजहबी कलर कौन सा? भगवा है। देखेंगे आप जहाँ जहाँ पर भी हमारे आरएसएस और बजरंग दल के भाइयों की जो रहते हैं, वो अपने सड़कों पे भी लगा देते हैं कौन सा? जाफरानी रंग। वो उनका मजहबी मान लिया है। हमको कोई एतराज की बात नहीं। हर मजहब का अपना अलग अलग एक फेवरेट कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू भाइयों का जाफरानी रंग का है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता मुसलमानों का कौन सा है? तो मीडिया वाले कुछ यूं बोलने लग गए कि मुसलमानों का मजहबी कलर हरा रंग। बिल्कुल गलत। क्यों? मुसलमानों का मजहबी कलर, मुसलमानों का पसंदीदा कलर हरा रंग नहीं है। अब हमको कहां से पता चलेगा कि कौन सा कलर है? तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर पसंदीदा कलर उमूमन सफेद कलर ज्यादा पसंद किया जाता है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब मदीना से मक्का आ रहे थे 10,000 का लश्कर लेकर मक्का को फतह करने के लिए, तो उस वक्त जो झंडा था आप अलैहि सलाम का, इस्लामिक झंडा, मुसलमानों का झंडा, तो उस झंडे में 2 कलर थे, एक सफेद और एक काला, ब्लैक। दोनों धारी थी, ऐसे सफेद कलर की धारी और ब्लैक रंग की धारी। 2 कलर इस्लाम का माना जाता उस वक्त। हरे का कहीं तज़किरा नहीं है। लेकिन ये मीडिया वाले सारे क्या बोल देते हैं झगड़ा फैलाने के लिए। अरे सिर्फ मैडम पादुकोण ने पीले रंग का कपड़ा थोड़े ना पहना है, उनसे पहले भी तो और बहुत सारे हीरो ने पहना है। उन्होंने अपने अपने हीरोइन को पहनाया है। ये झगड़े का मुद्दा खामखा खड़ा करते, क्रिएट करते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस्लाम में हमारा रोल मॉडल और हमारा तरीक़ेकार, हमारे लिए कोई गाइडेड बुक अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। उसके बाद अल्लाह के नबी की जिंदगी। ना कोई खान, ना कोई पठान, ना कोई मैडम पादुकोण, ना कोई फिल्मी दुनिया की एक्टर, ना कोई एक्ट्रेस, कोई नहीं। हीरो हीरोइन में से हमारी जिंदगी का रोल मॉडल ये नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी का रोल मॉडल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मीडिया वालों, अगर तुम्हें पता ना हो तो दिमाग में एक बात बिठा लो,
इस्लाम का पर्टिकुलर कोई हरा रंग का कलर नहीं है। सफेद को भी इस्लाम पसंद करता है, ब्लैक रंग को सफेद के साथ मिलाकर पसंद करता है, हरा रंग भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई गलत नहीं है। एक कोई पर्टिकुलर कलर आप कहेंगे कि नहीं, शरीयत में अगर कोई मुसलमान हरा रंग के अलावा कोई पहनेगा तो नाजायज और हराम हो जाएगा। ब्लैक रंग का ये है, ये व्हाइट कलर का है और उमूमन में ब्लैक रंग का शेरवानी पहनता हूँ, तो आप कहेंगे कि नहीं तुम हरा क्यों नहीं पहन के, तुम मुसलमान हो, ये चॉइस है हमारी। और सुन लो, शाहरुख खान नाम मुसलमान होगा, अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसको मान सकते। अगर कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां आ जाए, दुनिया का करोड़पति आ जाए, लखपति आ जाए, अगर दुनिया को मुट्ठी में रखता हो, अगर कुरान और शरीयत के खिलाफ उसकी जिंदगी है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पैर की जूती के बराबर उसका मकाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस्लाम में अहमियत उसी की है, अल्लाह के नजदीक मकाम उसी का है जो अल्लाह से डरता है, किसी उद्योगपति का मकाम और मर्तबा नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक मर्द एक औरत से तुमको पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुमको अलग अलग गिरोह बनाया, व क़बाइला, और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? लितारफू, ताकि तुम पहचान सको कि ये सैयद है और ये सैयद है, ये पठान है, ये खान है, ये अंसारी है, ये पहचानने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे मोहतरम वही होगा जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला होगा। ये डरने वाले अल्लाह से, ये अल्लाह से बगावत मोल लेते। हमारे जवानों को कहते हैं कि जवानों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए हम फिल्में बना रहे। अरे फिल्में बनाते हो अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए। हमारे नौजवानों को जन्नत में जाने के लिए कौन सा रास्ता बताओ? वही रास्ता है कि आप 400-500 करोड़ रुपए खर्च करके आप दुनिया को के अंदर आप तरक्की कर सकते हो, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो, लेकिन कौम के नौजवानों को अल्लाह के नजदीक तुम मोहतरम नहीं बना सकते। कौम की बेटियों को कैसी बिकनी पहने, सिर्फ अज़्म मखसूस में कपड़ा, बाकी पूरा बदन नंगा, कहते फैशन है। लात मारते हैं हम ऐसे फैशन को। इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अगर वो हरा रंग का कपड़ा भी पहनती तो 100 मर्तबा फतवे लगाया जा सकता था कि किसी भी औरत को, किसी भी समाज की बेटी को बिकनी पहनकर लोगों के सामने डांस करने की परमिशन नहीं है। नहीं है तुम्हें पता तो मीडिया वालों पढ़ो, उठाओ, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या कहा? बेटियों की इज्जत करो, वही नंगे कपड़े पहना कर रोल मॉडल समझते हैं कि हम रोल मॉडल हैं, हम तुम्हारे रोल मॉडल हैं। तुम रोल मॉडल नहीं हो, तुम फकीर हो, फकीर। इस जमीन के ऊपर तुम लोगों की बेहयाई और तुम लोगों की बदकिरदारी की वजह से हमारी समाज की बच्चियों की इज्जतें लुटती है, इज्जतें घटती। 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को रात को शराब पीते हो, नशे में धुत हो जाते हो, एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हो। तुम्ही लोगों को देखकर हमारी समाज की बच्चियां स्कूटी पर बैठकर पार्टी में जाती है तो गाड़ी के नीचे आकर 20 किलोमीटर दूर तक उसका लाश उसकी घिसटती रहती है, उसकी लाश और उसकी जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। कौन है जिम्मेदार? तुम हो जिम्मेदार। हम स्टेज पर बैठकर समाज की बेटियों को ये पैगाम देते हैं कि समाज की बेटियों, तुम अपनी निगाहें मत खोलना, तुम अपने बाल को मत खोलना, तुम अपने हाथों को मत खोलना, तुम अपनी बॉडी को मत खोलना, उसको ढांप कर रखना, उसको छुपा कर रखना। क्यों? उसी में तुम्हारी इज्जत है और उसी में तुम्हारी भलाई है और उसी में अल्लाह तुमसे खुश होगा। हम तो कहते हैं कि बेटी को पर्दे में रखो, ये मीडिया वाले, ये फिल्म वाले कहते हैं कि नहीं, बिकनी पहना के घुमाओ। वाह भाई वाह, क्या मतलब है फिर ईश्वर की बातों को? कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। धर्म तो कहता है कि साफ लफ्जों में कहता है कि अधे पश्यस्य मोपरी संतराम पादकौ हर माते कौशल पको। ए माँ, ए बहनों,
अपनी बॉडी को मत खोलो, पैरों को चबा करके चलो। कितना खूबसूरत पैगाम है। लेकिन ये एक्टर लोग कहते हैं, आप ये मत समझना कि मौलाना अब्दुल्ला खान साहब तो आप ही के बिरादरी के हैं, आप उसकी तर्जमानी नहीं करते। मैंने कहा कि खान साहब तो दूर की बात, अगर मेरा बाप भी शरीयत के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ उनको भी, उनके लिए भी बोलेंगे, उनकी भी इस्लाह करेंगे। बाप है, माँ है, शरीयत से बढ़कर नहीं है, ईमान से बढ़कर नहीं है कोई भी। बहरे कैफ, हमें तो कुरान के ऊपर बातें करनी थी लेकिन थोड़ा सा उधर चला गया। तो मेरे भाइयों, तो ये चल रहा है दुनिया के अंदर में। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा। मजाक उड़ाते हैं, किसका? शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। जब आप कोई चीज, एक अल्लाह के नबी के जमाने में जब कुरान नाजिल होता था तो अल्लाह के नबी पढ़ते थे उसको सहाबा के सामने में। तो एक नजर बिन हारिस नाम का एक शख्स था, उनको बड़ी दुश्मनी होती थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, क्या वजह है कि जब इसका कुरान कोई सुनता है तो दीवाना बन जाता है। कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि इसके अपोजिट में जब ये कुरान पढ़े तो हम इनके बरखिलाफ, उनके खिलाफ, उनके अपोजिट में, उनके अगेंस्ट में हम कोई नई चीज लाएंगे ताकि लोग कुरान न सुने और हमारी तरफ, हमारी इस खिलौने को देखे सुने। तो बाहर से कहीं दूसरी जगह से वो एक सिंगर लेकर आया। सिंगर मतलब लेडी सिंगर, ऐसी औरत जो गाती हो, सिंगर लेकर के आया। जब कुरान पढ़ते तो उसको शुरू कर दिया जाता था। कहा जाता है बाज़ रिवायत में कि तब ये सूरत उस वक्त, ये आयत उस वक्त में नाजिल हुई। वमिनन नासी, आजकल जो गाना बन रहा है ना, आजकल जो गाना बन रहा, आप तो कहते हो कि नहीं जनाब पठान साहब ने गाना बनाया। पठान बनाओ कि खान बनाओ, गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम, न बना सकते न सुना सकते। है तुम में दम? आज इस गाने को तो इसलिए कंट्रोवर्शियल बना लिया क्योंकि इसमें भगवा रंग का कलर है, इसीलिए सिर्फ ये गाना टारगेट है। क्यों? उसमें भगवा रंग है और वो शाहरुख खान है, इसीलिए है। हम तो कहते हैं कि हर गाना ही गलत है। म्यूजिक जिसमें हो, डांस जिसमें हो, गैर महरम एक दूसरे के करीब आते हैं, गाना गाते हैं और कहते हैं कि हम नौजवानों को मार्गदर्शन दिखा रहे। नौजवानों के लिए मार्गदर्शन नहीं, इस्लाम कहता है कि हर गाना नाजायज हराम। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। तुम्हें यकीन ना हो, देख लेना कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला दिखा देगा कि तुम सही थे, कि मौलाना अब्दुल्ला सही बोल रहा था। और मौलाना अब्दुल्ला अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा है। हमारे उलमा जो भी बात कहते हैं डंके के चोट पर कहते हैं, क्योंकि कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ करके सुनाते हैं। दुनिया वाले तुम्हें लगे शक हो तो तुमसे कोई परवाह नहीं है। तुम क्या 100 बार फतवे लगाया जा सकता है कि अब्दुल्ला सालिम गाना बनाए, कि शाहरुख खान बनाए, कि सलमान खान बनाए, कोई भी खान बनाए, कपूर बनाए, कि कोई जनाब किसी भी फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया के किसी भी इलाके अभिनय और जितने भी अदाकार अदाकारा कुछ भी बनाता है तो इस्लाम की नजर में इज प्रोहिबिटेड, विल बी प्रोहिबिटेड। इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। चला देना मेरी तकरीर को अगर जुर्रत है। सिर्फ इसको नहीं, इस्लाम में गाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, परमिशन ही नहीं है गाना सुनने और सुनाने की। तुम बात करते हो, तुम सिर्फ भगवे की बात करते हो। अगर सफेद रंग का कलर पहना कर भी नंगी तस्वीर के साथ अगर लोगों के सामने डांस करवाता तो इस्लाम कहता है कि बिल्कुल नाजायज और हराम है। शराब शराब है, जिना जिना है। भले ही लिव इन रिलेशन का लेवल लगा दो, आजकल लिव इन रिलेशन चल पड़ा। मर्जी से लड़की लड़का मर्जी से अगर रहे कहीं पर सेपरेट किसी शहर में, बिना निकाह के, बिना शादी के, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जायज है। इस्लाम क्या कहता है? ये जायज नहीं है। भले ही लड़का 30 साल का हो, लड़की 28 साल की हो, दोनों बालिग है कानून के नजर में, तो इस्लाम क्या कहता है कि ये जायज नहीं है। हमने तो कई जगह पे कहा था, हमने कहा कि श्रद्धा और आफ्ताब वाले मामले में तो बहुत उछले कि आफ्ताब ने देखो लब जिहाद किया, बेटी के टुकड़े किए। हमने कहा कि गलत किया आफ्ताब ने मर्डर तो निहायत ही गलत किया, उसको नहीं करना था।
लेकिन इससे पहले तुमने सिर्फ मर्डर को गलत करार दिया, लेकिन इस्लाम ने तो आफताब के उसी दिन उस हरकत को मना किया था जिसमें आफताब ने उस श्रद्धा के हाथ पकड़े थे और यूं कहा था कि श्रद्धा, दिस इज आफताब एंड फ्रॉम मुंबई, आई वांट टू वी शुड टू बी फ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। इस्लाम ने उसी दिन कहा था कि जायज नहीं। कहां थे तुम मीडिया वालों, बताओ उस दिन कहां थे तुम? अगर उस दिन तुम सब सपोर्ट करते इस्लाम के इस फरमान को तो आज आफताब भी जेल में नहीं होता और श्रद्धा जिंदा होती। इसलिए कहा जाता है कि कुरान, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, ये किताब सिर्फ इबादत की नहीं है, ये किताब सिर्फ हाफिज कुरान बनने के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आखिरी फैसला किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। जब इंसान मरेगा, जब कयामत कायम होगी दुनिया के अंदर, हर इंसान को बुलाया जाएगा, हर इंसान को यौम तुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, इंसानों ने जो जो अमल किए दुनिया के अंदर हर को उसका बदला दिया जाएगा। क्या तुम कौन थे? मैं फला साहब था। एक एक चीजें पेश की जाएंगी, छोटी चीजें, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जो भी छोटी और बड़ी चीज दुनिया के अंदर की है हम भूल गए हैं करके, अच्छा या बुरा, लेकिन वो चीज महफूज हो जाती है। अल्लाह कल कयामत में लोगों के सामने पेश करेगा और फिर उसके अमल के मुताबिक उसका अमल दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर अमालनामा दाएं हाथ में मिलता है, वो खुशी बखुशी कहेगा कि ये देखो मैं कामयाब हो गया। वम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसका अमालनामा, जिसका सर्टिफिकेट दाएं हाथ में दिया जाएगा, वह आदमी खुशी से एकदम झूम उठेगा और लोगों से कहेगा कि ये देखो मेरा अमालनामा, देखो वी कौन, मैं कामयाब हो गया, मैं जीत गया हूँ, जन्नत के तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जिसको उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, वह आरजू करेगा कि काश मुझे ये मिलता ही नहीं। जहन्नम के तरफ का फैसला होगा, सिर्फ अल्लाह का फैसला चलेगा, वहाँ कोई नहीं आएगा, न कोई सीएम न कोई पीएम। आज दुनिया के अंदर तो जनाब पैरवी करा लेते हैं किससे? बड़े बड़े नेता से। बेटा जिना करता है, बेटा शराब पीता है, अब बेटा कत्ल भी करता है तो गया जेल में। अब बाप अपनी ताकत में है, बाप जनाब गृह राज्य मंत्री है, भले ही थार गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों पे, लेकिन बाप गृह राज्य मंत्री है, राज्य का गृह मंत्री है, तो फौरन बेटे को जमानत मिल जाती है। क्यों? बाप गृह मंत्री है। लेकिन कल कयामत में कौन गृह मंत्री होगा? पूछो उत्तर प्रदेश में कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले या दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में ताकत के मालिक लोगों, ताकत के बलबूते पर तुम फैसले बदल सकते हो, तुम पुलिस थाने को खरीद सकते हो, ताकत के बलबूते पर गरीब की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी। तुम तो नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां पर सिर्फ अमल काम आएगा, वहां पर कोई किसी का पैरवी भी नहीं करेगा, हर कोई एक दूसरे को देख करके भागेगा। ईमान वाले की हालत ये होगी, बल्कि जो काफिर है, जो मुशरिक है, वो तो फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, डायरेक्ट जहन्नम के तरफ उनका फैसला हो चुका होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जहां का सुप्रीम चीफ जस्टिस अल्लाह हो, खुद अल्लाह बैठा हुआ होगा और अल्लाह अमालनामा देकर कहेगा जाओ तुम जन्नत, उसको कहेगा कि जाओ तुम जहन्नम। वहां किसी की सिफारिश नहीं, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं, किसी पान बेचने वाले की सिफारिश नहीं, किसी चाय बेचने वाले की सिफारिश नहीं जनाब, किसी लाल पुजक्कर की सिफारिश नहीं होगी। वहां अगर सिफारिश किसी चीज की होगी, अगर कोई इंसान को बचा सकता है तो उसका अच्छा अमल उसको बचा सकता है, उसके अच्छे कार्य उसको बचा सकते हैं। तो कुरान के बारे में कहा जाता है, जब फैसला हो चुका होगा एक शख्स के बारे में कि ये बहुत बुरा है, इसको जहन्नम में जाना है, लेकिन जब युकालु लिसाहिबिही याती बिहिल यौमल क़ियामा अल कुरान, कुरान के मुताबिक कुरान को पढ़ता था, अहकामात पर अमल करता था, तो कुरान आ जाएगा सिफारिश करने के लिए और कुरान कहेगा कि नहीं,
उस दिन कल क़यामत में भी आपका बेड़ा अटक जाएगा। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपका ये कुरान, जिसको हम आज जुज़दान में बंद करके ताक पर रख देते, पढ़ते नहीं, न जानते हैं पढ़ने के लिए, न कोशिश करते, कोई भी नहीं जानता। मेरे भाइयों, आप कुरान की तिलावत हर दिन कम से कम एक पारा होना चाहिए। कम से कम एक पारा कीजिए। एक पारा कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम आधे पारे की कीजिए। अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका दिल, आपका अंदर से आप तरोताजा होंगे। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत में युक़ालु लिसाहिबी, कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, सिर्फ हाफिज कुरान नहीं है इसमें पर्टिकुलर खास, जो कुरान हाफिज कुरान जो है उनका मकाम मर्तबा है बड़ा, लेकिन जो कुरान करीम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला होगा, अल्लाह उससे कहेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युक़ालु लिसाहिबिही, उससे कहा जाएगा इक़रा, पढ़ो कुरान, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो, चढ़ते जाओ, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और उसी अंदाज में पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे। हम लोग यहाँ कैसे कुरान पढ़ते हैं? जल्दी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। नहीं, कुरान को आराम से पढ़ना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ आराम आराम से पढ़िए, समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बहुत से लोग कुरान बस सिर्फ पढ़ना सीख जाते, नहीं, उसके साथ साथ में अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। आप अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। अगर अल्लाह ने मौका दिया है आपको तो आप कुरान को उसके कायदे के साथ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लाम को कहाँ पुर करना है? मखारिज के साथ पढ़िए। हा नहीं निकालते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसी में देख लीजिए, हमजा है, हमजा का मखरज, मुंह का खला हिस्सा मखरज जहाँ से अल्फाज निकलते हैं। हा, लाम का मखरज क्या है? हा कहाँ से निकलता? हा, एक छोटा हा है, हा, एक हा है, हा, वस्ते हलक, हलक वस्ते हलक, हलक के बीच से हा निकलता। अल्हम्दु, दाल का मखरज, जबान की ये नोक और नीचे ये दांत है, इसके ऊपर की जड़, इस दांत को, ये दोनों दांत को बोलते हैं सनाया, ऊपर के दोनों को सनाया उलिया, नीचे के दोनों दांत को सनाया सुफला, इससे निकलता है दाल। अल्हम्दुलिल्लाहि, लाम को बारीक पढ़ेंगे, लिल्ला, क्यों? अल्लाह के लाम का कायदा ये है, बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, तजवीद है, कारी जो है, कारी उसी को बोलते हैं जो मैं भी पढ़ रहा हूँ कारी की अल्फाज में। लिल्ला, लाम को बारीक करके पढ़ेंगे, लिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, लिल्लाह। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, अल्हम्दु, अल्हम्दु छोटे हा के साथ, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लहने जली की गलती, माने बदल जाते हैं। अल्हम्दु, हा निकालेंगे, लिल्लाह के लाम को बारीक करेंगे। अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो अल्लाह का लाम बारीक, जबर पेश हो तो पुर, जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह, आमनल्लाह बिल्लाह, दोनों अल्लाह है, लेकिन एक अल्लाह पुर है, एक अल्लाह बारीक है। तजवीद पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रब रा है, रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा का कायदा यह है पुर पढ़ने का कि रा पर जबर हो, पेश हो तो रा पुर, जैसे रब, रब रा पर जबर है तो रा पुर पढ़ेंगे, या रा पर पेश हो तो भी रा पुर पढ़ेंगे। पुर का मतलब होता है मुंह में भरी हुई आवाज होगी। रब्बिल, रब, रब्बिल, रिजालुन, अर्रिजालु, रा के नीचे जेर तो रा बारीक पढ़ा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐन को निकालेंगे, जहाँ से हा को निकाला था वहीं से ऐन को निकालेंगे। 2 साल मुस्तकिल मेहनत होती है तब जाकर कोई हाफिज कुरान बनता, कारी कुरान बनता है। कारी यानी कुरान को एक एक कायदे के साथ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अभी मैं अगर इजरा करूंगा आपको हवा भी नहीं लगेगी। अल्हम्दु, मीम साकिन के बाद दाल है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि मीम का कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और लफ्ज आए तो वहाँ पर इजहार होगा, वहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। लिल्लाही, अल्लाह कलाम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो अल्लाह कलाम बारीक, और अल्लाह के लाम पर जबर, अल्लाह के लाम से पहले जबर पेश हो तो अल्लाह कलाम पुर होगा। और अर्रहमानिर, रा मुतहर्रिक पर जबर पेश हो
तो रापुर, रा मुतहर्रिक के नीचे जेर हो तो रा बारीक। आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, नअबुदु ऐन निकालेंगे, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं तस्सयते, भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरी ही पूजा करते हैं। अरबी में इसको बोलते हैं इय्याका नअबुदु, मफूल है इय्याका मफूल, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। जैसे संस्कृत में तस्सयते, भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा ए शियामा हम तेरी भक्ति करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदी इहदी नस्सिरातल मुस्तकीम, इहदी यहाँ पर हा है छोटा हा, यहाँ पर पहले हा के अलहम के हा के तरह नहीं है। इहदी ना, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हिदायत दे, हमें ना का मतलब हमें। इहदी ना अस्सिरा, यहाँ पे भी रा को पुर पढ़ेंगे। अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात मने रास्ता, मुस्तकीम मने सीधा। ए अल्लाह में सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरी नेमत हुई, बरसात हुई, ए अल्लाह उन लोगों के भी रास्ते पर चला दे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, यहाँ पर मद है, इसको खींचेंगे, इसको मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बोलते हैं, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बोलते हैं। वलज़्ज़ालिन, कम से कम 4 अलिफ 5 अलिफ इसको खींचते हैं, इसको बोलते हैं तजवीद। कारी इसी को बोलते हैं जो कुरान की एक एक लफ्ज की एक एक मखरज को जानता। इजहार शफवी, इजहार हल्की, इदगाम मिसलैन, इख्फाए शफवी, ये सब चीजें हैं। हम नहीं कहते कि आप सारी चीजें पढ़िए, लेकिन इतनी कोशिश कीजिए किसी मदरसे में या किसी मौलाना के पास या इमाम साहब के पास बैठकर कि हजरत मौलाना शेख मोहतरम जरा हमें आप सूरह फातिहा जरा बताइए तो हम सूरह फातिहा हमारी सही है कि नहीं है। पता चला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हर जगह छोटे हा को भी बड़े हा भी छोटे हा पढ़ते हैं। नहीं, आप अगर वरत्तिलिल कुरआन तरतीला के मुताबिक जाएंगे तो कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो, कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। देखिए, इन्न उन्ज़िलल कुरआन अला 7 अहरुफिन, 7 लुगत में कुरान नाजिल हुआ है, एक में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहाँ से निकालेंगे? बाज़ आदमी जा निकाल देते हैं, वलज़्ज़ालिन, मद्दे लाजिम आरजी, मद्दे आरिज़ वक्फी, ऐसे पढ़ेंगे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नून साकिन के बाद अगर ता दाल ता सा जा सीन सीन सा ज़ात फा काफ काफ में से कोई लफ्ज आए तो गुन्ना पढ़ेंगे। मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये है, देखिए कुरान को जब ढंग से पढ़ेंगे तो सुनने में भी मजा लगेगा आपको। कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि हम कुरान नहीं सुनना चाहते। कुरान को ढंग से पढ़िए, तब देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। वरना बस वो तरावी की तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मुज़ल्लिन। अल्लाह अकबर। क्या है समझ में ही नहीं आ रहा। एक हाफिज साहब थे, वो 1 घंटे में 6 पारा पढ़ लेते थे। अरे भाई 1 घंटे में 6 पारा कैसे पढ़ ले? जब वो नियत बांधते, बस अल्लाह अकबर बांधने के